अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो? एक नए सब्जेक्ट के साथ जो है इकोनोमेट्रिक्स के साथ आपके सामने हाजिर है। नूरुल हादी हूँ। लेक्चर नंबर 1 है। इकोनोमेट्रिक्स की डिफिनीशन सीखेंगे और स्टेजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स सीखेंगे। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पीएचडी और एमफिल स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि वो अपने थीसिस और अपने रिसर्चर में ये एनालिसिस करेंगे। एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि हम प्रैक्टिकली एक्सेल का, एसपीएसएस का और ईव्यू का बाकायदा जो है हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिकल आप लोग सीखोगे। आज के लेक्चर में हम इकोनोमेट्रिक्स के मुतालिक, उसकी डिफिनीशन और उसकी थ्योरी के मुतालिक आज प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ कि जितना काम होगा इंशाल्लाह वो आप लोग प्रैक्टिकल सीखोगे। तो आते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। मैं हूँ नूरुल हादी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर से। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इकोनोमेट्रिक्स शुरू करने से पहले यू मस्ट नो कि आपको इकोनॉमिक्स की थ्योरीज आती हो, आपको स्टैटिस्टिक का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आपका मैथमेटिक्स कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो, क्योंकि ये इकोनोमेट्रिक्स जो है ये बाद में आता है। इससे पहले आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को सीखना है। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इकोनोमेट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज एंड क्वांटिफाई इकोनॉमिक्स थ्योरी रिलेशनशिप इन मॉडल यूजिंग रियल वर्ल्ड डेटा। के इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करेंगे? मैथमेटिक और स्टैटिस्टिकल टूल के ज़रिए इकोनॉमिक थ्योरी को क्वांटिफाई करेंगे। यानी इकोनॉमिक थ्योरीज पर हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक्स के टूल अप्लाई करेंगे, उससे हम रिजल्ट निकालेंगे और उसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, इको एंड मैट्रिक्स। इको कहते हैं इकोनॉमिक्स को, जो कि ओकस से निकला है, जो जिसके मानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट के है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। और मेट्रन जो है ये मेजरमेंट से निकला है, रिप्रेजेंटिंग द मेजरमेंट और मेट्रिक साइड। यानी इकोनोमेट्रिक्स रेफर करती है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना, कि हम इसमें इकोनॉमिक फिनोमिना को क्या करें? मेजरमेंट करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स जो है ये एक ब्रिज की रोल अदा करता है इकोनॉमिक्स और एम्पिरिकल डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में लाने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इकोनोमेट्रिक्स की डिफिनीशन आप लोगों ने सुन ली कि ये 2 अल्फाज इको और मैट्रिक्स का मजमुआ है। आते हैं स्टेजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक एनालिसिस की तरफ। इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में हम टिपिकली फॉलोइंग 8 जो स्टेजेस है उसको हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप कोई भी थ्योरी उठाएंगे, क्योंकि हमारा रिसर्च जो है वो बेस करता है थ्योरी पर। दिस स्टेज बिगिन विद द फॉर्मुलेटिंग एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एस्टेब्लिश इकोनॉमिक प्रिंसिपल। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मशहूर थ्योरी है द केन्सियंस थ्योरी, केन्सियंस कंजम्पशन फंक्शन, जो कि आपको बताता है कि इनकम के मुकाबले में एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा मतलब कम रफ्तार से बढ़ते हैं। इनकम का जो ग्रोथ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले में एक्सपेंस जो है वो थोड़ा कम बढ़ता है। यानी कंजम्पशन को हमने फंक्शन बना लिया किस चीज़ का? इनकम का, कि कंजम्पशन जो है वो कम होती है किसके मुकाबले में? इनकम के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमारा कंजम्पशन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। सही है। सी जो है ये कंजम्पशन के लिए है, वाई जो है ये डिस्पोजेबल इनकम के लिए है। दिस स्टार्टिंग थ्योरी आइडिया। अब इसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो ये जो है आज के लेक्चर में होगा, इसको भी आप लोग सीखोगे। अच्छा, सेकंड स्टेज है मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा, in this stage the economic theory is expressed in mathematical form. A mathematical model provide a measure precise and measurable structure but in determinant form. सही है। Defining clear relationship between the variable, 2 वेरिएबल के दरमियान। जिस तरह देख यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में क्या है? एक साइड पर कंजम्पशन है और दूसरे साइड पर क्या है? दूसरे साइड पर इनकम है। यानी कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है इनकम पर। सही है। अच्छा, इसमें जो आपको अल्फा नजर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा
कंजम्पशन का वो लेवल है जहाँ पर इनकम हम एज्यूम करते हैं ज़ीरो, सही है। यानी अल्फ़ा कंजम्पशन की वो वैल्यू है जहाँ पर हम एज्यूम करेंगे क्या, इनकम को ज़ीरो। अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी हो तब भी आपका खर्चा होता है, सही है। और बीटा जो है ये कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशनशिप के दरमियान जो स्लोप बनता है, स्लोप उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा शो व्हाट, द इंटरसेप्ट ऑफ वाई, एंड बीटा शोज व्हाट, बीटा शो द स्लोप, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। हियर एक्स इज सी एंड वाई इज इनकम, सही है। तो बी अल्फा जो है दे आर व्हाट कांस्टेंट टू बी डिटरमिन, और एरर टर्म जो है आगे मॉडल में भी हम प्रेजेंट करेंगे, इकोनोमेट्रिक मॉडल। अच्छा, हमने कहा कि कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, इनकम पर। यानी कंजम्पशन में जो फ़र्क आता है वो चेंज इन इनकम में आता है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल ये बताता है कि सारा ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये सारा सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता, कुछ और फैक्टर भी है other than this variable, and that will be represented by error term। जब इस error term का इस्तेमाल होता है तो हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल बन जाता है, सही है। तो what is in this stage mathematical model is transformed into econometrics model by incorporating statistical term like error term। They account for what factor that are not captured by the model। यानी ये वो फैक्टर है जो मैथमेटिकल मॉडल ने कैप्चर नहीं किया होता, ये वो फैक्टर है जो आपके कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज करता है। तो इन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल वी इंक्लूड द एरर टर्म, converting the theoretical model into statistical form that can be estimating using real data, allowing for statistical testing of relationship is called what, econometric model। सही है, यानी इसको हम टेस्टेबल बनाए, सही है। अच्छा, चौथे स्टेज में यानी हमारा जो मॉडल है वो बन का, चौथा स्टेज हमारा है ऑब्टेनिंग डेटा। इस मॉडल के लिए हम क्या, इसके पैरामीटर हासिल करने से पहले हम कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा क्या कलेक्ट करेंगे, डेटा यही कलेक्ट करेंगे कि आपका कंजम्पशन कितना है और आपका इनकम कितना है और इनकम के मुकाबले में आपकी कितनी कंजम्पशन हो रही है, आप कितना कमा रहे हो और उसके मुकाबले में आप कितना खर्च कर रहे हो, सही। तो आपने मुख्तलिफ हाउस होल्ड से, मुख्तलिफ इंडिविजुअल से ये डेटा collect करना होगा। Once the econometric model is defined, the next step is to collect the relevant data for the variable model। हमारे वेरिएबल कौन कौन से, हमारे वेरिएबल यहाँ पर दो है, याद रख ले, एक इनकम है और एक कंजम्पशन है, सही है। अच्छा, ये डेटा जो है हमारे जो करंट मॉडल है, ये डेटा जो है आप प्राइमरी सोर्स से भी हासिल करते हो, सेकेंडरी से सोर्स से भी हासिल करते हो। प्राइमरी सोर्स ये है कि आप फर्स्ट हैंड डेटा हासिल करो, लोगों से क्वेश्चन पूछो, लोगों से ऑब्जर्वेशन करो, लोगों से इंटरव्यू लो। तो अगर इस सूरत में आप डेटा हासिल करते हो तो ये प्राइमरी डेटा कहलाता है। अगर डेटा ऑलरेडी मौजूद हो, किसी वेबसाइट से लो, किसी डेटाबेस से लो, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अच्छा, डेटा के मुख्तलिफ टाइप है, थोड़ा उसको टच करते हैं यहाँ पर कि डेटा के 3 टाइप्स है। एक को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, सही है, क्रॉस सेक्शनल डेटा। दूसरे को कहते हैं टाइम सीरीज डेटा और तीसरे को कहते हैं पैनल डेटा। वेरी इंटरेस्टिंग, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ ले कि क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्ट एट वन पॉइंट इन टाइम अक्रॉस डिफरेंट एंटिटी, यानी मुख्तलिफ एंटिटी के बारे में एक वक्त पर जब आप डेटा कलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2015 में डेटा कलेक्ट कर लूँ मुख्तलिफ लोगों का, सही है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में मैं GDP कलेक्ट कर लूँ पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, USA का। देख, एक वक्त में मैं मुख्तलिफ एंटिटी का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। या मैं करूँ कि आज मुख्तलिफ लोगों का इनकम कितना है, आज मुख्तलिफ शेयरों में इनकम कितना है, आज क्या है। फॉर एग्जांपल 2024, तो 2024 में पेशावर डिस्ट्रिक्ट का कितना डेटा है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट का कितना डेटा है, कराची। एक टाइम पर मैं मुख्तलिफ एंटिटी का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल इसको क्यों कहते हैं,
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब किसी दरख्त के तने को इस तरह काट दिया जाता है या इंसानी बॉडी को काट दिया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है तो उसको भी क्रॉस सेक्शन स्टडी कहते हैं। इसी तरह हम डेटा को एक ख़ास पॉइंट पर काटते हैं और उस पॉइंट पर जब हम डेटा की स्टडी करते हैं दैट डेटा इज कॉल्ड व्हाट क्रॉस सेक्शनल डेटा। सेकंड पर आता है टाइम सीरीज डेटा। अगर हम डेटा को टाइम बेस पर कलेक्ट कर ले, मैं कहता हूँ 2010 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान का क्या जीडीपी, सही, यहाँ पर डेटा कलेक्टर और टाइम फॉर अ सिंगल एंटिटी, लेकिन एक एंटिटी के बारे में 2010 से लेकर 2024 टाइम आ गया। एंटिटी कौन सी है? पाकिस्तान, सही। तो इसको क्या कहते हैं? टाइम सीरीज डेटा। लेकिन अगर मैं इस तरह कर लूँ कि क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डेटा को कंबाइन कर लूँ या टाइम का डेटा लूँ कि 2010 से लेकर 2020 तक मुख्तलिफ एंटिटी का डेटा, तो क्या मुख्तलिफ एंटिटी का आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 2010 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और इसका डेटा, सही। तो ये क्या कहलाएगा? ये पैनल डेटा कहलाएगा। देख क्रॉस सेक्शनल डेटा नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 2010 से 20 तक अगर मैं आपको कहूँ कि डेटा लो तो इसमें देख 2010 से 20 में एक पॉइंट लोगे, जो कि मैंने एग्जांपल 2015 लिया है। 2015 में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद का एवरेज मंथली इनकम कितना है। तो दिस इज देख मैंने एक टाइम पर लिया 2015 मुख्तलिफ एंटिटी का। टाइम सीरीज में मैंने एक एंटिटी जीडीपी का डेटा लिया 2010 से लेकर 2020 तक। स्क्रीन पर नजर आ रहा है, स्क्रीन पर, सही है। इसी तरह पैनल डेटा में क्या है? देख हमारे पास यानी 2010 से लेकर 2020 तक मुख्तलिफ एंटिटी, प्रोविंसेस भी और उसमें लिटरेसी रेट, मुख्तलिफ एंटिटी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उसका लिटरेसी रेट। 2015 का पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उसका लिटरेसी रेट। 2020 का खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और उसका लिटरेसी रेट। एंटिटी ज़्यादा है और टाइम सीरीज पर है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड पैनल डेटा। तो डेटा अगर आपका जो है प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, या अगर आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा है, टाइम सीरीज डेटा है, पैनल डेटा है, वट एवर इज, जब आपने डेटा कलेक्ट किया द नेक्स्ट स्टेज नंबर 5 इज व्हाट? एस्टिमेटिंग पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर कौन से? वो दो कौन से? अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, this stage involves estimating the unknown parameter alpha and beta of economic model using statistical technique। सबसे ज़्यादा जो कॉमन टेक्निक इस्तेमाल होता है वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का है। मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिलहाल ये डेटा जो है, ये जो एग्जांपल है, ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का एग्जांपल है। ऑर्डिनरी स्क्वायर एस्टिमेट द पैरामीटर बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर द मॉडल। इसका एस्टिमेटिंग पैरामीटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें हम कोफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं, जो कि रिलेशनशिप का एक्सप्लेन कर रहा है। अल्फा शो करेगा कि व्हेन वाई इज साइलेंट, व्हेन वाई इज जीरो, सही है। जबकि बीटा शो करेगा रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, सही। अच्छा, डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, सही है। फिर हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। इन दिस स्टेज वी टेस्ट the validity of estimated parameter in overall model. Hypothesis testing determine whether relationship observed in data are statistically significant or due to chance. यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यही करते हैं कि आपने जो डेटा उठाया उसमें जो रिलेशनशिप थ्योरी बता रही है, क्या वो रिलेशनशिप हो रही है कि नहीं बाय चांस है, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्ट, हमारा हाइपोथेसिस क्या था? मैंने कहा था कि इनकम जितनी बढ़ती है उसके मुकाबले में एक्सपेंस कम बढ़ते हैं, यानी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, कम बढ़ते हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है और इसको हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर हम फॉरकास्टिंग करेंगे स्टेज नंबर 7 में, फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग। वंस द मॉडल इज वैलिडेटेड थ्रू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैंने हाइपोथेसिस टेस्ट कर ली, मेरा डेटा जो है सिग्निफिकेंट आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं फॉरकास्टिंग करूँगा। इट कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शन और फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक आउटकम। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर डिसीजन मेकर्स इन बिजनेस एंड पॉलिसी मेकिंग। हम फ्यूचर के लिए, फॉर एग्जांपल 2023 तक मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो 2024 के लिए मैं फॉरकास्ट करता हूँ, 25 के लिए फॉरकास्ट कर सकता हूँ। फ्यूचर के लिए मैं ये डेटा बेस में मेरे थ्योरी पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फॉरकास्ट कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, स्टेज नंबर 8 क्या है कि हम इसी मॉडल को
कंट्रोलिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी इतनी बढ़ा ली कि उसके मुकाबले में कंजम्पशन बहुत कम है या कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को लेकर पॉलिसी जो है मुरतब करती हैं, और इसी से कंट्रोलिंग भी करती है। जिस तरह ये स्पेशली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें ये सारे मॉडल जो हैं इस्तेमाल होते हैं। इफ़ द मॉडल शो दैट द इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम सिग्निफिकेंट बूस्ट कंजम्पशन, अ गवर्नमेंट माई यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिज़ाइन टैक्स पॉलिसी दैट इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम फॉर कंज्यूमर। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके मुकाबले में इनकम कम कंजम्पशन कम बढ़ी है, तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाएगा। सही है, ताकि आपकी कंजम्पशन उस लेवल पर आए जो थ्योरी बता रही है, जो रिलेशनशिप बता रही है, जो बीटा बता रही है। तो गवर्नमेंट फिर इसको कंट्रोल करती है। यूज द इकोनॉमिक मॉडल टू शेप पॉलिसी, मॉनिटर आउटकम एंड मेक एडजस्टमेंट टू द इकोनॉमिक सिस्टम टू अचीव द डिजायरेबल गोल। तो कंक्लूजन पर आते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच फ्रॉम फार्मुलेटिंग थ्योरीज टू मेक इनफॉर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। थ्योरी फार्मुलेशन से लेकर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन तक ये सारे 8 स्टेजेस हैं। वी कैन रिगरसली टेस्ट इकोनॉमिक आइडिया एंड अप्लाई देम इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट फॉर फोरकास्टिंग, कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग पॉलिसी। तो ये था आज का हमारा इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके ये स्टेजेस। इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे और आप लोग ज़रूर इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर्स को देखें और उसको फॉलो करें। ये लेक्चर नंबर 1 था और इंशाल्लाह यू विल सी प्रैक्टिकल वर्क इन इकोनोमेट्रिक्स, यानी प्रैक्टिकल वर्क कहाँ पर, एक्सेल में और ईव्यूज़, SPSS, ये सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे। होप यू माइट लर्न समथिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।